युगों में देर से कोई भी चीज का फल मिलता था, शुभ या अशुभ का, पर कलयुग में तत्काल फल प्राप्त हो जाता। एक बार कलयुग के पास तीनों युग आया, सतयुग, त्रेता और द्वापर युग। पहरेदार बाहर में खड़ा है। तीनों युग ने कहा कि हमें कलयुग से मिलना है। तो कलयुग के पहरेदार कहते हैं मुझे अपने युग से पूछने दो, कलयुग का आदेश होंगे तो आप तीनों युग को मैं अंदर ले जाऊंगा। पहरेदार कलयुग से पूछने आया, महाराज आपसे मिलने के लिए 3 युग आए हैं, आपका आदेश हो तो अंदर बुलाऊं। कलयुग ने कहा अवश्य बुलाओ। तीनों युग को अंदर बुलाया। कलयुग ने तीनों युग का स्वागत किया और तीनों को अलग अलग आसन बैठने के लिए दिया। तीनों युग अपने अपने आसन को ग्रहण की। तब कलयुग ने पूछा कि आप तीनों आज मेरे पास आए हैं किस प्रयोजन से? तीनों युग ने कहा, हे कलयुग, तेरे युग में बहुत पाप, अत्याचार, दुराचार, दुष्टाचार, बेविचार बढ़ रहा है। ये सारे पापों को तू रोक ले। हम तीनों से कहा अनर्थ और तेरे लिए कोई नहीं होगा, अपना पाप को तू रोक। कलयुग कुछ भी नहीं बोल रहा है। तीनों युग मिलकर कलयुग को समझाने लगे। जब तीनों युग का बोलना बंद हुआ तब कलयुग कहते हैं, देखिए आप तीनों को मेरे युग में पाप दिखाई दिया और आप तीनों मुझे समझाने मेरे पास आए, बड़ा अच्छा किए। पर मैं आप तीनों से कहना चाहूंगा कि आप तीनों के युग में जब पाप हुआ था तो आप तीनों को दिखाई नहीं दिया। अपने युग में क्या क्या पाप हुआ उसका फैसला आप लोग कर नहीं पाए और मेरा युग का फैसला करने आप तीनों युग आ गए। तीनों युग ने कहा हमारे युग में तो कोई पाप हुआ ही नहीं, पाप तो केवल तेरे ही युग में हुआ। कलयुग ने कहा, सतयुग आप ज्यादा बोलिए मत, आपके युग में भी पाप हुआ। बोले कौन सा पाप? बोले राजा हरिश्चंद्र ने गुरु सेवा के लिए अपना राजपाट दे दिया, अपने को बेचा, रानी को भी बेच दिया रोहित कुमार। जब गुरु सेवा के लिए उसने सब कुछ बेच दिया, उसको सुख देने के वजह आपने उसे डोम के घर में बिक्री करवा दिया और शमशान घाट में मुर्दा जलाने के लिए खड़ा कर दिया और धर्म की पाठ पढ़ाने आप मेरे पास आए हैं। सतयुग चुप हो। त्रेता ने कहा, अरे थोड़ा सा भूल किया था ना, इसलिए तूने उसका मुंह बंद कर लिया, पर मेरे मुंह तू बंद नहीं कर पाएगा, मेरा बात तो तुम्हें मानना होगा। कलयुग ने कहा, अरे त्रेता युग, आपके युग में भी बहुत बड़ा पाप हुआ। बोले कब? बोले कब कहते हो? अरे बड़े भाई ने छोटे भाई का धन दौलत और पत्नी को चुरा लिया, तू देखता रह गया, उस पापी को तूने दंड भी नहीं दिया और उस पापी को दंड देने के लिए श्री राम जी आए और पापी को दंड देकर उनका राज्य और उनका पत्नी आपस लौटाया। किनको? सुग्रीव को। बोले इतना बड़ा तेरे युग में पाप हुआ और तू कहता है तेरे युग में इतना बड़ा पाप हुआ और तू कहता है कि पाप नहीं हुआ और मुझे समझाने आया। अपना युग का तो फैसला नहीं कर पाया, पापी को दंड दे नहीं पाया और मुझे समझाने आया। चुप रह। त्रेता का मुंह भी बंद हो गया। द्वापर ने कहा, अरे थोड़ा थोड़ा गुनाह किया था, नहीं मानो उसका बात, पर मेरी बात तो मान ले। कलयुग ने कहा, तू कहाँ का धोया हुआ है? किस गंगा जल से तू धोया हुआ? तू तो सबसे ज्यादा पाप तेरे युग में हुआ। बोले मेरे युग में वो भी पाप कब? बोले अरे एक नारी को 5 पति के हाथ में बिक्री करवा दिया। कौन पति?
कौन भसुर कौन देवर पता ही चलने तूने नहीं दिया, और तू धर्म का पाठ पढ़ाने मेरे युग में आया है। एक द्रौपदी को 5 भाई पांडव के हाथ में बिक्री करे, तू मेरे पास आया है धर्म का पाठ पढ़ाने। सुन मेरे युग में क्या होता है, मेरे युग में जो धर्म करता है उसे संत बना देता हूँ, जो पाप करता है उसे जेल के पीछे बंद करवा देता हूँ। क्योंकि कलयुग ऐसा युग है, करो आप तत्काल आपको फल मिल जाता है, आप बुरा कर्म करो उसका सजाए आपको दुख मिल जाता है, दुख मिल जाता है। क्योंकि कलयुग है, कलयुग में जो जैसा करता है भगवान उसको वैसा ही फल देते हैं। ये कर्म की जो फल है ये हम आपका अनुभव ज्ञान है। आज हमको देख रहे खांसी कर रहे, खांसी तो कम था ज्यादा हो गया, मुंह में थोड़ा गाँव गर्मी से गाँव निकल गया। मैंने कहा दही खा लो, तो कोई बोला खा लो। जब खाने लगे तो बोले पानी घोल के पी लो, तो मैंने क्या किया 2 कटोरी पानी में लगे पी लिया, मोही बना के। बोले खांसी तो गला फ्रेश, गला का एक फ्रेश होगा, खस खस कर रहा, पूरी तरह से जकड़ लिया। इसमें हम किसी और को दोष देंगे तो होगा, हमको चाहिए दिया था हम नहीं खाते तो हमको नहीं होता। ये कर्मों का फल है, जो जैसा कर्म करता है भगवान उसको वैसा ही फल देते। और कलयुग कैसा युग है, जब माता सीता ने भगवान श्री राम से पूछा कि भगवान जरा आप बताइए सतयुग त्रेता द्वापर और कलयुग की कहानी, तो भगवान ने सतयुग का कहानी सुनाई, त्रेता में तो थे ही उसका भी कहानी सुना दी, द्वापर का कहानी भी भगवान ने सुनाया। जब कलयुग की कहानी आई तो भगवान मौन हो गए। माता सीता कहती भगवान कलयुग की बात जब आया आप मौन हो गए, जरा बताइए ना कलयुग में धर्म कर्म में लोगों की रुचि कैसी होगी, क्या धर्म और कर्म के प्रति लोग आस्था और श्रद्धा विश्वास रखेंगे या नहीं, कलयुग के मानव कैसे होंगे। भगवान तब कहने लगे सुनो सिया, कह गए श्री राम सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुनेगा दाना तुमका, कौवा मोती खाएगा, कर्म भी होगा धर्म भी होगा, शर्म नहीं होगा, बेशर्मों की धर्मों का प्रचार होगा, दारू पी पी के लोग कीर्तन करेगा कर रहा है ना। इतना नहीं खुलेआम मंच में प्रवचन देता हे हो जाने छा शाकाहारी के गुरु ढेर मिले छे हो, गाय चांद में चीना डा में कजरा डा में कौवा डा में कारूडी में, अब तो कई गांव का नाम याद हो गया। हम तो सोचे थे झारखंड छोड़ेंगे नाम भुलाएंगे, अब नाम ज्यादा याद आने लगा। कहते ना आकाश को राहु पाताल को केतु ठक्कर न खाई कसरी चितु। पहले तो गांव का नाम हम याद नहीं रखते थे, पता नहीं अब गांव का नाम भी हमें याद रहना शुरू हो। तो परसपानी गांव है, नाम लीजिए। अरे क्या बोलेंगे उसका नाम लेने से मेरा मूड ऑफ हो जाता है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। परसपानी से तो हमको बहुत बड़ा शिक्षा मिल गया है ना, और थोड़ा कम बोलते थे ना, ज्यादा बोलना भी सीख गई इस परसपानी से। कितना अच्छा उपहार दिया। हम तो गुरु महाराज से रात दिन यही प्रार्थना करते हैं कि उस गांव के लोगों को इतना सद्बुद्धि प्रदान करे, इतना सद्बुद्धि प्रदान करे कि हर साल 2-4 बार महात्मा लाए और ऐसे ही सत्संग कराए, भंडारा कराए, और जाते वक्त यही कहे बाबा घाटा लगले हम। बोले प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। अब देखिए तो भगवान श्री राम जी कहते हैं कलयुग में धर्म और कर्म होगा पर शर्म नहीं होगा। दारू पीकर लोग धर्म की प्रचार करेंगे और खुलेआम लोग मंच में बैठ के प्रवचन करते हैं वो जाने छो शाकाहारी के गुरु ढेर मिले छे हो, मांसाहारी के गुरु नहीं मिले छे। ये खातिर जे छे न भगवान प्रगट भेल छे, भगवान कहै छे का खैनी खा हमर पंथ मैया, दारू अंडा मांस मछलियां सब को हमर भजन कर। लोग सोचे जे हो बाबू सब कुछ खाइए मिलबे करते, एकरे कछिल न गुरु बना ले, आ लोग ओकरे गुरु बना ले।
या संत कबीर साहब कहते हैं, झूठ गुरु के पक्ष को तजना कीजो वार, द्वार न पावे शब्द का अब भटकई बारंबार। झूठ गुरु को पकड़ के रहोगे तो भाई विचार कर लो, नरक में करोगे ठेला। बंगला कवि कहते हैं, गुरु भजो गुरु चिंतो गुरु करो सार, गुरु भजो गुरु चिंतो गुरु करो सार, गुरु बिना ए जगते बांधव नाई कोई आर। ओ मन गुरु भजो रे ओरे सोनार चांद, दिख गया रे उठ ए तूफान, ये दिवे आसान। हम आपके कोई हितैषी हैं, हम आपके शुभ चिंतक कोई हैं तो वह सच्चे सदगुरु है। इसलिए तो हमारे गुरु महाराज कहते हैं, गुरु हिंदू है, गुरु पितु है, गुरु ही जीव के मितु है, गुरु सम कोई नहीं दूजा, जो जीवों को उद्धारक। इस जीव के कोई मार्गदर्शक उद्धारक है। हम आपको शुभ कर्म कराने के लिए सिखलाने कोई है तो वह संत सदगुरु। इसलिए हम आप संत महापुरुषों की सानिध्य में आए और संत महापुरुष हमें क्या कहते हैं वो हम करें। पर बहुत सारे लोग कहते हैं, अरे भगवान ने तो ये किया, मैं करूंगा तो क्या होगा। भगवान ने गांजा पिया, शंकर जी ने गांजा पिया, मैं तो खैनी खाता हूँ। अरे भगवान शंकर ने समुद्र मंथन का विष को भी तो पी लिया था, तो एक थप्पी आप जहर पी लो, आप जहर को पचा लोगे तो फिर आप खैनी खा लो, पाओगे नहीं पाओगे। जब आप पचा ही नहीं पाते हो तो फिर ऐसा क्यों करते हो। भगवान ने क्या किया वो आप मत करो, भगवान क्या क्या कहा के गए वो तो करो, जीवन सफल हो जाएगी। पर हम आप करना नहीं, तो हम जैसा कर्म करेंगे भगवान हम आपको वैसा ही फल देंगे। सुनते हैं भजन के माध्यम से।